हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी व्हाइट बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति परिचय का प्रश्नावली 8.2 दशमलव का प्रश्न संख्या 4 करेंगे। प्रश्न संख्या ये मेरा ये 2 रहा और ये 3 रहा और ये 4। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन प्लस में है साइन बी, क्या इसका वैल्यू दोनों का आपस में बराबर होगा? अगर बराबर होगा तो सत्य हो जाएगा प्रश्न, और अगर बराबर नहीं होगा तो असत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं। अगर साइन यहाँ समझने के पहले सबसे बात ये है फ्रेंड्स, अगर इसमें ए और बी में से किसी का वैल्यू एक हम 0 रखते हैं और एक का वैल्यू हम 0 से ज़्यादा लेते हैं। 0 से ज़्यादा लेने का मतलब है जो एंगल है, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इस तरह के एंगल हम लेते हैं। एक का वैल्यू हम 0 डिग्री रखते हैं और दूसरा का एंगल बड़ा 0 से बड़ा रखते हैं और 90 के बीच में रखते हैं। तो यहाँ वैल्यू दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। लेकिन यही बात है दूसरे फ्रेंड्स कि अगर ए का वैल्यू हम 0 से बड़ा लेते हैं और बी का भी 0 से बड़ा लेते हैं तो दोनों का साइड का वैल्यू बराबर नहीं होता है। जैसा कि फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रश्न में देखने की बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें देखते हैं कि बराबर होता है या नहीं। फ्रेंड्स, आप मैंने प्रश्न को लिख लिया, अब बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर ए बराबर 0 लेते हैं इफ, और बी बराबर 30 डिग्री लेता हूँ, तो हम देखता हूँ वैल्यू क्या होता है। साइन ए प्लस ए का वैल्यू यहाँ 0 और बी का वैल्यू 30 डिग्री बराबर इधर साइन 0 और इधर प्लस साइन 30 डिग्री। बी का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री, यहाँ ए का वैल्यू 0 डिग्री। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका योग हो जाएगा फ्रेंड्स साइन 0 और 30 डिग्री हो गया। इधर हो गया साइन 0 का वैल्यू होता है, जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। यहाँ भी साइन 30 डिग्री हो जाएगा वैल्यू, जो हो जाएगा या फ्रेंड्स हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार 0 और हाफ को जोड़ेंगे तो यहाँ हाफ हो जाएगा। इस केस में देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस केस में देख रहे हैं, अगर हम यहाँ वैल्यू एक का वैल्यू 0 और एक का वैल्यू 0 से बड़ा लेते हैं तो यहाँ बराबर हो जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यही वैल्यू अगर दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में अगर ए का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं और कॉमा बी का वैल्यू अगर 60 डिग्री लेते हैं तो क्या बराबर होगा? अब देखते हैं। अगर बराबर हो जाएगा तो प्रश्न सत्य हो जाएगा, लेकिन बराबर नहीं होगा तो प्रश्न असत्य हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन कितना है बी है यहाँ, तो साइन ए प्लस बी, यहाँ ए का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री लिए हैं, बी का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री लिए हुए हैं फ्रेंड्स। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ साइन 90 हो जाएगा टोटल। अब साइन 90 डिग्री हो गया। अब इधर साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड्स, हाफ होगा, प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स √3/2 हो जाएगा। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं फ्रेंड्स 1 होता है, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ हो गया फ्रेंड्स आपका, इधर ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो 2 और इधर 1 + √3। क्या फ्रेंड्स ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं फ्रेंड्स नॉट इक्वल, यानी बराबर आपस में नहीं है, इसलिए यह प्रश्न असत्य हो गया। अब प्रश्न संख्या हम 4 का भाग 2 देखेंगे। फ्रेंड्स, भाग 2 में कहता है, 4 का भाग 2 में कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हाँ फ्रेंड्स, होते हैं। अभी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स चार्ट में। फ्रेंड्स, इस चार्ट को अगर आपको याद होगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, और नहीं याद है तो यहाँ से समझिए। देखिए फ्रेंड्स, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ देखते हैं 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री वैल्यू हाफ हो गया। अब जैसे 45 डिग्री साइन 45 डिग्री के हुआ वैल्यू, यहाँ से क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया 1/√2। फिर यहाँ साइन 60 डिग्री हुआ, वैसे √3/2 हो गया, इधर आके 1 हो गया, यानी 0 से बढ़ा है और 1 तक पहुँचा। यानी कह सकते हैं थीटा के साथ यहाँ वैल्यू इसका भी इंक्रीज किया, यानी बढ़ा।
तो यह प्रश्न मेरा सत्य हो गया। तो इसे हमें उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ दूसरे भाग में थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये प्रश्न मेरा सत्य हो गया। अभी जैसे मैंने चार्ट को दिखाया। अब फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 4 का भाग 3 देखेंगे। फ्रेंड्स इसमें कहता है भाग 3 में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अब साइन थीटा में वृद्धि हो रहा था लेकिन साइन का उल्टा कॉस वैल्यू लिखाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि साइन थीटा के साथ वृद्धि होती है लेकिन कॉस थीटा के साथ वृद्धि नहीं होती, यहाँ विपरीत हो जाता है, यानी घटते चला जाता है। तो ये प्रश्न असत्य हो जाएगा। अभी हम जैसे चार्ट में दिखाते हैं आपको। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, साइन थीटा में यहाँ से 0 से बढ़ रहा था और कॉस थीटा में 1 से, यहाँ 1 के बाद √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, हाफ हो गया और 0 हो गया, यानी घट रहा है। तो ये फ्रेंड्स थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में यहाँ हो जाएगा डिक्रीज, यानी मान में घटता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी जैसे मैंने चार्ट में दिखाया तो यह प्रश्न हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम प्रश्न संख्या 4 का भाग 4 देखेंगे। फ्रेंड्स इसमें कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, होता है क्या? तो हम जानते हैं कि फ्रेंड्स साइन थीटा के 0 से बढ़ता है और 1 तक जाता है, लेकिन यही उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा वैल्यू लिखाता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का वैल्यू बराबर नहीं होगा, यानी गलत हो जाता है। तो हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं और चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, साइन 0 डिग्री से यहाँ बढ़ रहा है और हाफ हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद यहाँ से उल्टा हो गया कॉस का, इसी का वैल्यू यहाँ से उल्टा लिखना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए यह प्रश्न असत्य है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको दिखाया, चार्ट के माध्यम से दिखाया कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। तो यह प्रश्न क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 4 का भाग 5 देखेंगे। फ्रेंड्स इसमें क्या कहता है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये सत्य है या असत्य है? तो अभी दिखाते हैं फ्रेंड्स। ऐसे भी कॉस, अगर कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हम देखते हैं तो यह परिभाषित होता है। अगर याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो सबको चार्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ, तो ये प्रश्न यहाँ सही हो रहा है। फ्रेंड्स ये रह गया मेरा 0 डिग्री का वैल्यू और यहाँ सभी त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है। त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, इसमें से 0 डिग्री का वैल्यू देखिए, कॉट 0 डिग्री वैल्यू यहाँ परिभाषित है। तो यह प्रश्न सत्य हो गया। फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने दिखाया चार्ट में कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉट 0 डिग्री का वैल्यू यह परिभाषित होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, नहीं, यह परिभाषित है। तो यह प्रश्न सत्य हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड्स कह सकते हैं कि प्रश्नावली 8.2 का सभी प्रश्न हमने हल कर चुका है। फ्रेंड्स अब ये आप सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आरपी व्हाइट बोर्ड में आपको विस्तृत तरीका से आपको समझाया गया है हर एक प्रश्न का। अगर आपको प्रश्न में डाउट है कहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें फ्रेंड्स।